गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। प्रीवियस क्लास में हमने केदारनाथ अग्रवाल की लिखी कविता चंद्रगहना से लौटती बेग पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं इस कविता का शेष भाग। और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और पैरों के तले एक पोखर, पोखर अर्थात तालाब। इस पंक्ति में, इस कविता में कवि तालाब के किनारे प्रकृति के सौंदर्य को नए नए बिंबों का सहारा लेकर दिखा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे जिस स्थान पर बैठे हैं वहीं उनके पैरों के नीचे एक छोटा तालाब है। हवा के कारण उसमें लहरियाँ उठ रही हैं, उठ रही लहरियाँ, इसमें लहरियाँ उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। तालाब के नीले तल में भूरे रंग की घास उगी है। जल में उठने वाली लहरियों में से उसमें भी हलचल हो रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता, चकमकाता अर्थात चकाचौंध पैदा करना। घास भी लहराती हुई लग रही है। पोखर के जल में पड़ रहे सूरज के प्रतिबिंब, सूरज की परछाई को चांदी का गोल खंभा कहा गया है। जब सूर्य का परछाई पानी में पड़ता है तो वह एक चांदी के खंभे के समान दिखाई देता है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। इसकी चमक से आंखें भी चौंधिया जाती हैं। पोखर के किनारे कई पत्थर भी पड़े हुए हैं। हवा के झोंकों से पानी में लहरियाँ उठ रही हैं, जिसके कारण किनारे का पानी उन पत्थरों को छू रहा है। ऐसा लगता है मानो ये पत्थर प्यासे हों और पोखर का पानी पीने पर भी इसकी प्यास बुझ नहीं रही। ना जाने कब इसकी प्यास बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले की डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाट मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय भर पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। इस काव्यांश में तालाब के किनारे बगुले एवं काले माथे वाली चिड़िया की तन्मयता का सजीव चित्रण किया गया है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल। इसी तालाब के किनारे के पानी में एक टांग डुबाए बगुला ऐसा प्रतीत होता है मानो ध्यान रूपी नींद में हो, मानो वह एक पैर पानी में डालकर वह सो रहा हो, नींद त्यागता है, सो रहा हो। जैसे ही वह जल में किसी मछली को सामने से तैरते आते देखता है, वैसे वह फुर्ती से अपनी ध्यान रूपी निद्रा त्याग कर झटपट उसे अपनी चोंच में दबाकर गले के नीचे उतार लेता है, गले के नीचे उतार लेता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाट मार फौरन। तालाब के किनारे बैठे हुए कवि देखते हैं कि तालाब के जल के ऊपर कुछ चिड़ियाँ उड़ रही हैं। इनमें से एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों की सहायता से तेज झपट्टा मारकर जल के अंदर अपनी चोंच घुसाकर तैरती हुई चमकदार फुर्तीली मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनकर चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। इस काव्यांश में कवि यथार्थ चित्रण के लिए नवीन एवं उचित परछाइयों का, बिंबों का प्रयोग करते हैं।
जो बड़ा ही उल्लेखनीय जान पड़ते हैं। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। कवि जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ से सामने की ओर भूमि की धरातल ऊंचा है। सामने से ही रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। कभी जानते हैं कि अभी रेलगाड़ी का समय भी नहीं है, उन्हें कहीं जाना भी नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वे आज़ाद हैं। जब तक उनका मन करेगा तब तक वे वहीं बैठेंगे। चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरुख खड़े। ये पहाड़ियाँ बहुत ऊंची नहीं है। यहाँ की जमीन बंजर है, उपजाऊ नहीं। बंजर भूमि होने के कारण न हरी हरी घास है और न ही छायादार पेड़। नाम मात्र को कहीं कहीं रीवा के कांटेदार पेड़ हैं जो देखने में कुरूप लगते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टे 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 टे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो मन होता है। उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में। सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। इस काव्यांश में कवि पक्षियों की मधुर आवाज़ से अत्यंत प्रभावित होते हैं और उनके स्वर में उनकी प्रेम कहानी की कल्पना करते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टे 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 टे। कवि पोखर के किनारे बैठे हैं। उन्हें वहाँ तोते की टे टे की आवाज़ सुनाई दे रही है। तोते की यह आवाज़ कवि के मन को बहुत प्रभावित करते हैं। तोते का स्वर कवि के कानों में मीठा मीठा रस टपका रहा है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो मन होता है। कहीं वह दूर से जंगल से सारस के जोड़ी की टिरटो टिरटो ध्वनि सुनाई दे रही है। सारस के जोड़ी की ध्वनि सारे जंगल में गूंज रहे हैं। सारस का स्वर कभी तेज होता है तो कभी धीमा। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। कवि का मन भी करता है कि उड़कर उस स्थान पर चला जाए जहाँ सारस का जोड़ा प्रेम भरी बातें कर रहा है। वहाँ जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। जोड़ा प्रेम भरी बातें कर रहा है, वे भी वहीं छिप कर बैठ जाएं ताकि सारस युगल की प्रेम भरी बातें चुपचाप सुनते रहें। धन्यवाद।